हे माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। सॉरी लाखों बार सॉरी, जितनी बार बोलूँ उतनी बार सॉरी कि मैं गायब थी और अपडेट नहीं दिया। एंड इस बार मैं प्रॉमिस करती हूँ कि बस आधे लोग तो मेरे से कंटाल गए कि ये तो तुम्हारा हद ही हो गया है। मतलब आधे तो कि कहाँ मर गई कली मुई ओए बापा, मतलब ऐसी ऐसी बात बोल रहे थे। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता कि ठीक हो, हक से बोलते हैं ना लोग, जिसको अपना समझते हैं उसको ही बोलते हैं। जैसे हमारे में मेरी मम्मी मतलब मुझे प्यार से बोलते हैं छप्पर पगी आओ एम, तो छप्पर पगी मतलब बहुत वो बड़ी चीज़ है। अगर किसी और को तुम बोलोगे तो बहुत बुरा लग जाएगा। तो कलमुही का भी सेम ही रहता है कि ऐसा कुछ काम किया है कहा है उसको कलमुही बोलते हैं। लेकिन ठीक है, मैं समझती हूँ कि चलो अपने हैं तो बोल सकते हैं, कोई इशू है नहीं। लेकिन कलमुही जो है उसकी फील्डिंग सेट हो रखी है, तबीयत खराब है, कुछ और भी और कुछ और भी, तो इस वजह से कलमुही गायब थी। लेकिन अब कलमुही ठीक है, अब वो ठीक चीज़ें भी ठीक हो गई है और अब कलमुही जो है वो रोज़ रोज़ पॉडकास्ट बनाएगी। ठीक है, तो अब हम भैंसो आपी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि भैंसो आपी के आ चुके हैं इन 8 दिनों में कम से कम 4-5 ब्लॉग्स, क्योंकि वो अंदर भरे थे ब्लॉग्स। थोड़ा भी ऐसे है, जनाब भी रेगुलर हो गए, मैडम भी रेगुलर हो गई है। तो जैसे ही मैं इरेगुलर हूँ ये लोग तो रेगुलर हो गए भाई सब, वाह ये भी ठीक है। खैर, जहाँ से हमने मतलब बंद किया था वहीं से हम बात करेंगे, एकदम डिटेल में नहीं, क्योंकि आप फिर रिलेट नहीं कर पाओगे ना। जो मेन पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर मैंने डिटेल में बात करी तो ये पॉडकास्ट हो जाएगा 4 घंटे का, तो वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा बहुत जो मेन पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, सास ससुर जी आ गए, वो वाले ब्लॉग में भैंसो अभी धारा जो है ना वो चाय और टोस्ट खा रही थी, तो बोले क्या खा रही हो धारा? हाँ डाइटिशियन आ गए हैं, उसका बता दो क्या खा रही है। मतलब ये ऐसे सलाह देती है बाकियों को कि ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, और वो भी ह्यूमिलेट कर करके कि इसने ये टैबलेट खा लिया, इसने ये कर लिया, इसने वो कर लिया, और खुद जो है गोलियां सबसे फ्रेंड्स ये करे या ना करे, फ्रेंड्स वो करे या ना करे। खुद इतनी अनहेल्दी है, और जो धारा जो कि भाई फिट ही है, हेल्दी ही है, ले उसके खाने को लेकर टोकती रहती है कि ये क्या खा रही है, ये नहीं खा मुझे, ये फ्रेंड्स ये देखो ये खाती रहती है। तो ये सब में भैंसो अभी मास्टर है। अच्छा, उसके बाद आपकी बात आई तो धारा कहती है कि चालू आप ही हैं, भोपाल में तो ना आप ही बोलते हैं सबको, तो तुम करके नहीं बोलते। तो कहते हाँ हैदर को हैदर आप बाद में बोलना, अभी तो वो चने जितना बच्चा है छोटा सा, उसको आप पहले तो अपनी खाला को आप बोलना सीख, जो तू तड़ाक करके बोलती रहते हैं ना उसको आप बोलना सीख। पिज्ज़ा बेवकूफ़ जो है वो आप भैंसू को बोलेगी आवा आप, लेकिन पेटी खाला जो है वो दोस्त जैसी है, तो उस हिसाब से तो पिज्ज़ा के लिए भी शर्मीली जो है दोस्त जैसी है, तेरे लिए भी शर्मीली जो है दोस्ती है, तो उसको तू तड़ाक करके क्यों नहीं बुलाती है? पेटी खाला और बाजा को तुम तड़ाक करके, हमारी तो फ्रेंड्स है। हाँ, तो धारा जो है उसकी तू दोस्त है, पिज्ज़ा भी तेरी जो है उसकी दोस्त है, तो तू वो तुझे तू तड़ा करके क्यों नहीं बुलाते हैं? क्योंकि भैंसो आप ये बर्दाश्त नहीं कर, हम तो बड़ी बहन है, हमारा ये है हमारा वो है। लेकिन मासियों को भाई तू तड़क करके बुला सकती है, क्योंकि मासियाँ उनकी सहेली है। वाहरी भैंसो हिपोक्रेट। अच्छा, हैदर को हम ये ट्राई करेंगे कि हैदर आप, लेकिन रूहान के साथ नहीं ट्राई कर सकते। रिहान आप वो भी तो है ना 18 साल का लड़का, उसके साथ नहीं ट्राई कर, खाली हैदर आप। वाह, हैदर बड़ी तड़ा जंटीलू से। अच्छा, ये तो आप वाली डिस्कशन करने के बाद तुरंत ही 2 मिनट बाद पेटी खला खाना वो कुछ नाश्ता करी, यहाँ पे क्या बैठ के कर रही हो, तुम्हें नहीं पता है? मतलब अपने से मतलब दुगनी एज की, दुगनी तो खैर 10-12 साल का ही फर्क होगा, दुगनी तो कुछ है नहीं। भैंसो आप 35-36 की है, तो पेटी खला 42 समथिंग की होगी, तो ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं। अच्छा, एज से मुझे याद आया बाजा खाला और मैडम की एक बार मैडम कि बाजा खाला अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मम्मी जैसी है, माँ जैसी है। शर्म करो शर्म, तुमसे 2-3 साल छोटी होगी बाजा खाला। हाँ, उनकी स्किन को बाजा खाला को देख के कोई बता देगा कि भाई उनसे एज में छोटी होगी। और क्या है कि बाजा खाला और पेटी खाला की शादी कम एज में ही हुई होंगी, ये मान के चलते हैं। क्योंकि पेटी खाला अगर 42 ईयर्स की और नान जो है 18 ईयर का भी हो गया है, तो मतलब बहुत कम एज में उनको नान हो गया था। हाँ, नान और पिज्ज़ा तो उससे भी बड़ी है, खैर तो कम एज में उनकी शादी हो गई होगी, तो उस हिसाब से बाजा खाला 1-2 साल छोटी होगी पेटी खाला से। यानी कि है अभी वो 40 साल तक की, 40 साल की है। मैडम होंगी आराम से भाई, मुझे तो लगता है कि 46 की तो होगी वो। अभी देख के ही पता चलता है ना उसको, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी बहुत एजेड है, आंटी और अंकल दो। तो मैडम जो है वो बाजा खाला को अपनी अम्मी बुला रही थी। अम्मी चलो ठीक है कि भाई बड़े हैं, ये सब रिश्ते में वो बड़े हैं, बट अम्मी तुम कैसे बुला, तुमसे जो उम्र में छोटे हैं वो तुम्हारी अम्मी कैसे हो गए भाई? मतलब अजीब ही पागल लोग हैं। ये दोनों ननद भाभी के ऑब्सेशन है छोटा बनने से। अब भी तो मैडम ने ना क्रिंजियापा कम कर दिया। शुरू में भैंसों कम क्रिंज लगती थी मैडम के सामने। इतना चाइल्डिश टोन में बात करना, इतना बच्ची बनने की नौटंकी करना, हो भाई साहब, और इतना ज़्यादा गुरूर। जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारी संपत्ति, गेट लॉस्ट। और अभी कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ना। देखो, किसी का
कितना भी बड़ा अहंकार क्यों ना हो, एक वक्त के बाद ध्वंस तो हो ही जाता है। मतलब ज़िंदगी तुम्हें हम्बल बना ही देगी, कोई भी है, ठीक है मैडम, नहीं कोई भी, मैं भी हूँ, हम सब। तो इतना गुरूर नहीं करना चाहिए जब आप वहाँ पे हो, अच्छे खासा व्यूअरशिप है, ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा हो जाए, सक्सेसफुल भी इंसान हो जाए, तो इतना घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, वो लोग जो जब तुम्हारे पास है, तुम स्ट्रगल करो, संघर्ष करो, जब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे, जब तुम परेशान कर रहे हैं, तो उन्हें भाई दिखाना चाहिए, बट उसके सिवा बाकी लोगों के साथ घमंड से नहीं करना चाहिए। हाँ, तुम्हारा किसी ने बुरा किया है, बुरा चाहा है, तुम उसके सामने घमंड करो या भाई इतराओ, तो वो बात अलग है, उसको नहीं वो बोला जाता है कि भाई घमंड, क्योंकि वो इंसान है ऐसा नीच, वो डिजर्व करता है। उसके सिवा जो ऑडियंस थी वो तो भलाई चाह रही थी कि भाई इतना अकेली क्यों करती हो, लेकिन ये महाझूठी थी मैडम। अभी देखो ऐसा वक्त है या जो भी सीन है, सबको सब पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन उस लेवल तक हम नहीं गिर सकते। और भाई वो इंसान कितना ही मेंटली सिक होगा, आप सोचो कि वो इस हद तक जा सकता है। खैर वो जो चीज़ है वो उसकी और जिस भी परमात्मा को, ईश्वर को मानते हैं, उसके बीच की बात है भाई। हर किसी को अपना भुगतना पड़ता है उस चीज़ में, हम क्यों पाप में भागीदार बने उस चीज़ को पॉइंट आउट करके, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज़ है ना वो। और देखो मैं एक बात बताऊं, जो इंसान इतना इस हद तक मेंटली सीख है, जो इस हद तक जा सकता है, उसको बर्बाद करने की हमें ज़रूरत नहीं है। वो सबसे बड़ा दुश्मन खुद का होता है, ठीक है। मैडम को देख लो, ये सारी बातें हटा देते हैं, हम मैडम को देख लेते हैं, इतना घमंड, इतना गुरूर उसके अंदर कि भाई किसी से लेना देना नहीं, मैं किसी को कुछ समझती नहीं हूँ, जो ये बात समझते वो मेरे अजीज़ है, और जो नहीं समझते उन्हें मैं कुछ नहीं समझती हूँ। तो वो नार्सिसिस्ट टाइप की लेडी, मतलब उसको लगता है कि दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है, राइट, कि भाई मैं आई एम समथिंग, सब लोग मुझे ही ऑब्जर्व कर। ऐसा नहीं होता है। हर किसी को ऐसा लगता है कि भाई मैं मेन कैरेक्टर हूँ, मेरे आसपास दुनिया जो है ना वो घूमती है, सब लोग मेरे बारे में ही सोचते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, सबको ये भ्रम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी की अपनी अपनी लाइफ होती है। भाई तुम होंगे अपने घर के सेलिब्रिटी, तुम होंगे अपने घर के हमारे इंडिया के सबसे अमीर इंसान, तुमसे भाई ठीक है कभी कभार देख लिया तो तारीफ कर ली किसी ने, उसके सिवा बाकी लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी एग्जिस्टेंस से, कि तुम कौन हो, तुम बहुत बड़े सेलिब्रिटी सुपरस्टार, तुम अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, या तुम अंबानी अदानी हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर किसी के अपने बिल पे उन्होंने करने हैं, एकदम गरीब भी है तो भी उन्हें रोटी कमानी है, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं उनको लगता है कि दुनिया इनके इर्द गिर्द घूमती है, तो भाई मैं किसी को कुछ नहीं समझती। हकीकत यह है कि तुम्हें कोई कुछ नहीं समझता है। जस्ट बिकॉज तुम्हारे नंबर्स ज़्यादा है उसका मतलब ये नहीं है कि वो दिन रात भाई तुम्हारे बारे में सोचते हैं, ओहो हो मैडम ने आज ये किया, या नहीं मैडम ने ये किया। ना 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 ना, वो तो भाई पुनीत सुपरस्टार के भी है ना, दीपक कलाल के भी है फॉलोअर्स ज़्यादा, जोगिंदर के भी है 1 करोड़ से ऊपर ही। तो भाई ठीक है, हमारे पॉपुलेशन ज़्यादा है और हिंदी भाषी लोग भी आसपास की कंट्री में है, तो वो करते हैं फॉलो, उसमें कुछ वो बड़ी बात नहीं है। नंबर ज़्यादा होना मतलब वो कुछ नहीं, और नंबर ज़्यादा होना यानी कि इंसान का टैलेंटेड होना, ये भी बात सही नहीं है। अभी मैं लॉकअप देखती हूँ तो लॉकअप में वो रियाज अली है, भाई कोई पर्सनालिटी नहीं उस लड़के की, कोई पर्सनालिटी नहीं, ज़ीरो, एकदम डल कैरेक्टर। आप इतने सारे एपिसोड में देख ले, कुछ बोल ही नहीं रहा है, और फिर बोल रहा है मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तो इंट्रोवर्ट हो तो रील में तो भाई काफ़ी तुम वैसे हरकतें एक्सट्रोवर्ट वाली कर देते हो, तो वहाँ पे एक्सट्रोवर्ट है, बट वैसे इंट्रोवर्ट, क्योंकि वो कुछ सेकंड की जो रील होती है उसमें कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा टैलेंट लगता नहीं है, फिल्टर लगा देना है, दैट्स इट। तो मैडम को ये था कि भाई जो है सब लोग इसके बारे में सोचते हैं, और वो मैडम जो है जनाब और भैंसों के सिवा किसी को कुछ समझती नहीं है। सो अगर तुम समझते हो तो ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, फैन पे जिसको गालियाँ देना, और कोई अगर जो है उसके लिए कंसर्न जता रहा है कि भाई तुम्हें नौकरानी बना दिया है, तो अगर लोग तो तुम समझ बती, लड़कियों को मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सिखाया है, तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हें ये सिखाया। अच्छा, पेरेंट्स से याद आया, पिछले 1-1.5 साल से मैडम के पिताजी की कोई अपडेट नहीं है। हाँ, मैडम के पिताजी देखे ही नहीं, गायब ही हो गए। तो ये कैसे संस्कार है? कितना भी कोई कुछ बुरा क्यों न कर ले, कितना भी तुम्हारे खुद के माँ बाप मतलब तुम्हारे साथ क्यों ना बुरा कर ले, एटलीस्ट उनको थोड़ा बहुत तो वो लुक आफ्टर करता ही है इंसान। बुढ़ापे में तो माफ़ कर देता है ना, बुढ़े को और बच्चे को सब माफ़ होता है। बच्चा होता है वो किसका बच्चा, दुश्मन का भी बच्चा है तो वो मासूम बच्चा ही है, उसके साथ कोई भी बैर नहीं निकालता है। तो बच्चों और बूढ़ों को तो सब माफ़ होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। वो पापा जिसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, वो तुम्हें इतने कैसे मतलब कड़वे हो सकते हैं या बुरे लग सकते हैं। मतलब हेड्स ऑफ टू जनाब को देख लो, वो चाहे जैसा भी है, गंदा एक्टर है, जो भी है, जैसा भी है, लेकिन वो एक अच्छा बेटा है, उस चीज़ में वो पास हो गया है ना। जो नॉर्मल इंडियन अच्छे बेटे होते हैं, ज़्यादातर तो ऐसे ही होते हैं, तो वैसा है वो। लेकिन तुम एक बहुत ही बुरी बेटी हो, मतलब
उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता तुमसे बुरा, कि चलो बहनों से रिश्ता तोड़ दिया, बाकी रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ इस परिवार के लिए, लेकिन अपने बाप को भी अबेंडन कर दिया, उससे भी रिश्ता खत्म कर। तो सोचो एक इंसान कितना ही खोखला है अंदर से, जो बाकियों को रिश्तों को लेकर ज्ञान देता है, जो बाकियों को, लड़कियों को ये बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे संस्कार दिए, तो तुम्हारे पेरेंट्स ने ये संस्कार नहीं दिए थे कि भाई लड़का लड़की दोनों ही, हाँ ये भी बोलते हैं कि लड़का लड़की एक समान है, मेरे पापा ने मुझे ऐसा सिखाया था। तो सिर्फ लड़के की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके पेरेंट्स के जो है देखभाल करने की, बेटी की नहीं। और अगर किसी का बेटा नहीं है, बेटिया ही है जिसको अच्छे खासा मतलब पढ़ाया लिखाया, उस काबिल बनाया कि वो ज़िंदगी में कुछ कर पाए, तो क्या बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? हाँ, तुम अच्छे से 5 BHK में रहो और तुम्हारे पिताजी मुंबई के आउटस्कर्ट एरिया, मतलब मीरा रोड से भी ज़्यादा आउटस्कर्ट एरिया है वो, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का बहुत सारे इश्यूज़ है, क्योंकि वो भी डेवलप्ड हो रहा है, एकदम डेवलप्ड एरिया नहीं है अभी, मतलब वो अंडर डेवलप्ड एरिया है, अभी हो रहा है थोड़ा बहुत, मतलब है वो, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे कम रेंट में घर मिलते हैं, इस वजह से उसके पिताजी मैडम के वहाँ पे रहते हैं। और ये फिर ये बड़ों की दुआ, बड़ों का ये, तो तुम्हारे पापा बड़े नहीं हैं, उनकी दुआ बदुआ नहीं लग। मैं ये सोचती हूँ कि एक बेटी इतनी कठोर दिल कैसे हो सकती है। चलो तुम अगर मतलब कोई लड़की है किसी की बहू, तो उसके साथ ज़ीरो इमोशनल अटैचमेंट है लड़की के पेरेंट्स के साथ, लेकिन एक बेटी का तो अपने माँ बाप के साथ इमोशनल अटैचमेंट होता है ना। और जब ऐसा, भाई अगर किसी लड़की ने ऐसा किया हो और माँ बाप ने सपोर्ट किया हो दोनों ही बार, तो भाई पैर धो के पीना चाहिए ऐसे माँ बाप के, कि तुम्हारे हर फैसले में, पहले वहाँ पे और अभी यहाँ पे, ठीक है तुमने अपनी शादी अपनी मर्जी से की, जो भी करा तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने सपोर्ट तो किया था ना, स्पेशली तुम्हारे पिताजी ने। उनके मतलब खानदान नहीं होगा, उनके दोस्त नहीं होंगे, सब लोग सबको बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुम सेलिब्रिटी के पापा हो तो तुम्हें कुछ नहीं बोलते, नहीं बोलते हैं। तो वो सब कुछ उन्होंने झेला होगा, सब कुछ वो करा होगा, तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए वो दोनों एक साथ आए तो तुम्हें बताती थी। तो कोई अपने बाप से इतना नाराज़ कैसे हो सकता है, कैसी ही बेटी, और अपने खुद के बाप को जलाने के लिए वो सब मेरे पापा ये वो पापा के जन्मदिन का वो काउंटडाउन करना, उसके फादर इन लॉ जो है उससे ज़बरदस्ती वो कराना। अरे जो खुद की बेटी के लिए कुछ नहीं करता, जो आदमी बेचारा वो बीमार है, हालांकि उनके कोई दोष नहीं है, वो तुम्हारे लिए लाडली बहू ये बहू वो कितनी दोगली, कितनी खोखली, सिर्फ और सिर्फ अपने पिता को जलाने के लिए, मतलब इस हद तक ये लीडी जा सकती है, सोचो इतनी इविल है ये। खैर फैज़ा बेगम को तो बाद में हम उसकी फील्डिंग सेट करेंगे। भैंसू कहती है कि मैं अपना पूरा अभी घर खाली करूँ, यानी कि जो अचरा कचरा जो सामान रहता है, जो एक्स्ट्रा जो उसके उतरन होती है, वो सारी कुछ वो बाजा खाला को दे देती है, वो आसपास उसके लोग को दे देती है, पेटी खाला भी लेकर जाती है। कहने का मतलब ये था कि वो जो दोनों दासी मासी है उन्हें ये अपनी उतरन दे देती है और वो पहनती है, वो इस्तेमाल करती है, जो भी सामान रहता है वो आस पड़ोस को तो खैर क्या ही देती होंगी। पेटी खाला के घर पे वो जो फैन पे जिस तकिए बेचते हैं उसको पेटी खाला नहीं छोड़ती है, तो ये सामान खा ही देती होंगी वो आस पड़ोस के लोगों को। तो पेटी खाला बहुत अच्छा लगा, सामान बहुत अच्छा लगा। खैर अगर कोई सामान मतलब रीयूज़ में आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताने वाली बात क्या होगी, जिन्हें दिखा दिखा के तुम कमा रही हो, अगर तुम अपनी उतरन दे रही हो तो उसमें कोई एहसान नहीं कर रही हो भैंसो आप ही। अच्छा हाँ, फिर भैंसुआपी को जो है फेस वॉश प्रमोट करना था, इस वजह से बोले फ्रेंड ये हो जाता है, फ्रेंड वो हो जाता है, इस वजह से हम जो है ये वाला फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं। अब भी झूठी तो झूठी में गई थी, वहाँ से कुछ लेकर आई थी कि मैं ये वाला इस्तेमाल करूँगी, और अब तुम ये, उससे पहले घाव का, उसके बाद वो फरमा का, मतलब कितनी फेस वॉश, भाई कुछ रिएक्शन नहीं होता तुम्हारी स्किन पे? हाँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि भाई तुम्हें ना सेम स्किन केयर प्रोडक्ट जो होते हैं जो डेली के, वही तुम्हें इस्तेमाल करने चाहिए, ज़्यादा नहीं प्रोडक्ट चेंज करने चाहिए, तो तुम्हारी स्किन पे वो भाई रिएक्ट करेगा ही। तो अभी कुछ दिन पहले कुछ और इस्तेमाल कर रही थी, कुछ दिन बाद और, वाह, बेचने के लिए कुछ भी, मतलब ये भी ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन 3 घर चलाने होते हैं, बहुत कर्जा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा काम भेंट करते, बहुत जोर से ब्लॉगिंग आ चुकी थी फ्रेंड्स, तो क्या करें हम, तो करना पड़ता है फ्रेंड्स, अभी छोटा बच्चा है फ्रेंड्स, हमें सबको देखना पड़ता है, और हम इतना सब कुछ करते हैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए, तो फ्रेंड्स होता ही है, इसको क्या पता फ्रेंड्स। भैंसुआबी का अच्छा है भाई, इसका भी सही है कि कुछ थोड़ा बहुत कुछ भी है हुआ है तो वो डरमेट के पास जाएगी कि भाई देखो यहाँ से मेरी स्किन जा रही है, यहाँ से मेरा वो हो रहा है, लेकिन पिंपल्स आएंगे तो वो फेस वॉश से निकाल लेगी। वाह भाई वाह, मतलब 40-45 हज़ार का स्किन ट्रीटमेंट करवा के स्किन को एकदम रिपेयर कर लेगी, उसके बाद जो फुल कुछ भी मतलब प्रमोट कर देगी ये बोल करके मैं ये इस्तेमाल करूँ इसलिए मेरी जो है ना एकदम स्किन क्लियर है। सही है इसका भी। अभी कुछ दिन पहले तो डायसन प्रमोट करती है, माता जी
ये कॉपी कैट को जैसा भाई भाभी का घर है वैसा ही चाहिए। उनके यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ गोल गोल सा राउंड राउंड सा वो फेस, क्या कहते हैं उसको, फ्रेम है ना, तो भैंसो भाभी को भी सेम चाहिए। वो भी ले आई कि फ्रेंड्स ये हम कब पता नहीं कब लगाएंगे, भाभी का 5 BHK है तो मेरा भी 5 BHK होना चाहिए फ्रेंड्स। भाभी अगर जो है पापा को रखती है तो हम भी अपनी माँ और अब्बा को रखेंगे। हालांकि हमें घबराहट सी हो जाती है, हमारा दिल मचलने लगता है जब वो आ जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन फ्रेंड्स कॉपी तो करना बनता है। अच्छा, ये अम्मा द डॉल जो है बड़ी बहुत चालाक है, अच्छे से हिंदी बोलना जानते हैं, लेकिन जानबूझ के ऐसे बोलता है बेटा सब जो 50 रुपये दो, बहुत अच्छे कार्य करके, बहुत अच्छे कार्य करके। भाई सारे के सारे बच्चों से लेके बूढ़ों तक जो है सारे ही पहुंची हुई चीज़ है। एक बात नेहा मुझे हमेशा बोलती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि कॉफ़ी ना ये इनमें से कोई भी ना हमदर्दी के लायक नहीं है। तो मैं सोचती थी ठीक है कि थोड़ा बहुत हमदर्दी आ जाती थी, लेकिन सारे के सारे उसकी हर बात 100% सही थी। पिज्ज़ा हो गई, चाहे ये हो गए, चाहे सब, मतलब पेटी खला के प्रति भी थोड़ा आती थी हमदर्दी, लेकिन वो बहुत ही स्पाइनलेस लेडी है। कि भाई त्योहार है, तुम भाग गई, तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है, वो भाग गई, तुम्हें भगा रहे तो तुम्हें बोलना चाहिए कि मेरे बेटे का जन्मदिन है, हाँ मैं रुकूंगी यहाँ पे, त्योहार पे भी बच्चों को छोड़ के भाग जाए। भाई सारी बातें हम भूल जाते हैं। वो लेडी जो खुद के 2 पैदा किए हुए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दूसरों को सौंप देती है कि भाई तुम लोग रखो, मेरी जिम्मेदारी नहीं, तो वो स्पाइनलेस ही है मैं कहूँगी। अच्छा, ये डोकरी अम्मा जो है वो बोल रही थी रजा का घर मिला दे आई अल्लाह मियाँ, अभी उसकी पढ़ाई लिखाई बाकी है, सब कुछ सेटल होना बाकी है। ये दुआ तुम्हारा जो क्या नवासा जो है जनाब, वो तो 30 के बाद उसने शादी करी ना, तो उसके लिए क्यों नहीं निकली? वो 21-22 साल की लड़की के लिए तुम्हारे बद्दा है नवोदय शादी हो जाए। भैंसी जो है वो 32 साल में उसने शादी की, 32-33 साल में, उसके लिए क्यों नहीं निकली थी कि भाई तुम्हारा शादी आ जाए, तुम्हारा शादी हो जाए? क्योंकि वहाँ पे नहीं चलती, वहाँ पे तो भाई बोलेगी अम्मा तो बोल देंगे हमारी पर्सनल चॉइस है, हम तो सेलिब्रिटी, हम जब मन करे शादी करेंगे। लेकिन वो जो पिज्ज़ा के लिए बोल सकती है कि उसकी शादी हो जाए। अच्छा, भैंसो आप ही जब वो दोनों पेंट कर रहे थे वो जो फ्रेम को, तो कहती है तुम लोग ऐसे पेंट किया करो ना फ्री टाइम में, तुम्हें अच्छा लगता है तो, लेकिन वो फ्री टाइम मिलता कहाँ पे है? और तुम्हारे घर का इतना सारा काम रहता है, साफ सफाई रहता है, फिर खाना बनाना होता है, बर्तन साफ करने होते हैं, वो फ्री टाइम मिलेगा कहाँ बेचारियों को? वो तो अभी थोड़ा बहुत मिल गया होगा क्योंकि जाने का टाइम आ गया, वरना वैसे उन दोनों के पास कहाँ टाइम रहता है भैंसो आप ही। अच्छा, ये भैंसो आप ही इतनी पहुंची हुई चीज़ है, पहुंची हुई आइटम है। इसने पहले सबसे तो ये बता दिया कि भाई अभी देखो लेट नाइट है, अभी वेदर सो गया है, सब लोग सो गए हैं, इस वजह से मैं पिज्ज़ा ने मुझे कॉफ़ी बना दी तो मैं पी रही हूँ, तो लेट नाइट है, इसने पहले बता दिया। ठीक है, उसको अच्छे से पता है कि उसको क्या दिखाना है, फिर एडिटिंग भी होती है, तो ये जानबूझ के करा गया था। देन उसने ये दिखाया कि लहर, देखो पिज्ज़ा और धारा मेरे साथ मेरे रूम में है, लहर सोफे पे बैठ के कुछ फ़ोन में कर रही है। अब उसको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, वो है, तो उसने दिखाया कि लहर आप क्या कर रहे हो। उसने ये भी दिखाया कि वो फ़ोन चला रही है, भैंसों को देख के डर गई, फिर अपना फ़ोन रख दिया। तो अकेले में वो क्या करी थी, भैंसों को अच्छे से पता थी कि वो चैटिंग कर रही है, कुछ भी कर रही है। और देखो मैं उस चीज़ को लेकर उसको कुछ बुरा नहीं बोल रही हूँ, उस एज में भाई ठीक है कि वो हार्मोनल चेंजेस आते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो ठीक है। बट क्या होता है कि एक जो बड़ी बहन होती है वो तुम्हें, क्योंकि भाई तुम्हारे तो हार्मोनल चेंजेस आ रहे, तुम बच्चे हो 16-17 साल के, तो तुम्हें इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो तुमसे बड़े हैं वो तुम्हें सही सलाह देंगे तो तुम गलत रास्ते पर नहीं जाओगे, राइट। बड़ी बहन का तो ये कर्तव्य होता है, लेकिन भैंसो आप ही जो है वो जानबूझ के शायद उसको प्रोत्साहन देती है ये सारी चीज़ों को लेकर कि मैं हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो। तो लहर को तो प्रोत्साहन मिल ही रहा है, लहर को अपने माँ बाप दुश्मन लगने लग गए हैं। वरना देखो एक जो टीनेजर होता है उसको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी रहता है, उसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। भाई कोई भी लड़का है, कुछ भी है, चाहे ऐसे भैंसो जैसे वल्चर है वो सब, कि जिसे सिर्फ अपना फ़ायदा दिखता है। भाई कोई भी अपने सिबलिंग का या जो कजिन सिस्टर का ट्रॉमा दुनिया को नहीं बेचेगी कि भाई लहर की माँ बाप नहीं है, लहर का ऐसा था, लहर की माँ का पता नहीं है, ये वो बाजा खाला ने जो बुआ की तरह ताना मारा था कि पता नहीं इसकी माँ कहाँ गई, हमें तो नहीं पता, वो प्रेग्नेंट करके ले आया था, ये वो तो उसने इनडायरेक्टली उसको वो बोल दिया था कि वो मतलब वो है, वो लव चाइल्ड या कुछ भी बोल दो वो है, ठीक है। तो कोई भी बहन होगी वो ऐसा करेगी उसके साथ, तो भैंसो अभी भी वही कर रही है। अब लहर जो है उसको बहुत बुरा लगता है, वो उदास उखड़ी उखड़ी सी लगने लगती है। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया है, अभी मैंने देखा था कि लहर का शायद से वो सब होगा इस एज में जो बच्चियों का होता है, तो उसको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, उसको सलाह की ज़रूरत है। भैंसो आप ही उल्टा जो है उसके बारे में ये बोले कि लहर की ये दवाई चल रही है, लहर ने ये दवाई खा ली, अब लहर बहुत उदास है, ये है वो है। तो लहर की तो 3 अम्माएँ बन रही थी, जो पेटी खाला थी, फिर तुम्हारी अम्मी थी, तुम भी अम्मा बन रही थी, तो इतनी उदास कैसे है लहर?
क्योंकि लहर को भाई अटेंशन नहीं मिल रहा था। लहर को कुछ दिनों के लिए भैंसो आपी ने प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया। लहर जो है वो उसके प्रति सबको हमदर्दी थी कि नहीं नहीं बेचारी बच्ची ये है, माँ नहीं है, ये वो है। लेकिन फिर वो लहर के अंदर, बाकी बच्चों के अंदर है वैसा ही एरोगेंस आ गया कि भाई नहीं नहीं सब मैं जो है मेरी छुट्टी है इसलिए आ रही हूँ, बाकी कोई कुछ मत बोलना, ऐसा ठीक है। तो लहर से लोगों ने हाँ वो सिंपथाइज करना बंद कर दिया कि भाई ये इतनी घमंडी है जितने बाकी बच्चे हैं। तो भैंसो आपी जो है उसको लोगों ने बोलना बंद कर दिया, लहर को दिखाओ लहर बहुत अच्छी है, लहर बहुत स्वीट है। तो जैसे ही लहर से लोगों ने रिलेट करना बंद कर दिया, उससे हमदर्दी जितना बंद कर दिया, भैंसो आपी ने उसका जो स्क्रीन टाइम होता है वो घटा दिया एकदम अपने ब्लॉग से। पिज्जा और धारा के ऊपर ही ले आई वापस से, क्योंकि पिज्जा को तो कितना भी ट्रोल करे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये करना, मैं इधर की नानी बनूंगा, लोग टॉमी वाला है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। धारा का ये है कि धारा पढ़ाई में अच्छी है तो उसकी तारीफ होती है। अब लहर जो है उसकी ज़िंदगी खराब हो चुकी है, उसको ऐशो आराम की आदत है, अच्छा खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनने, घूमना फिरना, दैट्स इट। उसको डॉक्टर बनने का जो सपना था वो पानी में गया छपाक, माँ बाप बुरे बन गए हैं छपाक, कोई वो है नहीं। तो लहर जो है वो अब रिलेवेंट नहीं है भैंसों के लिए, इस वजह से उसको अटेंशन देना कम कर दिया। अटेंशन मिलना जब एक टीनेजर को कम हो जाता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो लहर के साथ वो हुआ था, उस वजह से वो उदास रहती थी ब्लॉग में, बाकी कुछ नहीं कि भाई ये है पढ़ाई का, ये है पढ़ाई का, भाई कौन ही है और कितना ही उसको पढ़ाई को लेकर लेना देना है हम सबको ही पता है। तो पढ़ाई को लेकर तो कोई उसको टेंशन है नहीं। अच्छा, ये जो भैंसों भी बोल रही थी कि बाजा खाला को फिर दे देते हैं, फिर आस पड़ोस वालों को सामान वो दे देती है, उससे मुझे याद आया कि धारा ने जब वो कुछ पहना था ना वो फ्रॉक टाइप का, तो वो जो है वो मैटरनिटी ड्रेस है मैडम की। मैडम ने जब वो करा था एक फोटोशूट जिसके अंदर ब्रा नहीं पहना है, तो वो वाला है। मैंने देखा, मैंने सोचा कि किधर तो देखेला इसको, फिर मुझे याद आया कि हाँ ये तो मक्खी मैडम का माल है। मक्खी मैडम के बैग्स हो गए, मक्खी मैडम का सारा सामान। अच्छा हाँ, एक बात ये है कि मक्खी मैडम का जो सारा सामान होता है ना वो बाजा खाला को जाता है। वो बिग बॉस वाले बैग्स हो गए और बहुत सारा सामान जो है, मैंने बहुत बार धारा को मक्खी मैडम के कपड़ों में देखा है। तो जो मक्खी मैडम का सामान है वो बाजा खाला को जाता है और जो भैंसो आपी का सामान है वो पेटी खाला को जाता है। अब देखो, जो मैटरनिटी ड्रेस हो गई या तो जो शादी का जोड़ा हो गया, शादी तो उसे इंसान संभाल के रखता है, राइट। मैडम को कुछ वो नहीं, रू बेबी से रिलेटेड कुछ भी नहीं। वो वैसे तो बोलती रहती फोटो में ले लेती हूँ आजकल क्योंकि यादें मेमोरीज, तो ये ड्रेस के साथ तुम्हारी कोई मेमोरीज नहीं थी, उसमें तुमने अपना फर्स्ट बेबी के लिए फर्स्ट फोटो शूट कराया था तो कोई मेमोरीज नहीं थी पगलेट। फिर उसने जो एक्सक्लेम किया है कि भाई ये जो घर लिया है वो पिज्ज़ा और ये बढ़ाया जो एक्सटेंड किया है वो पिज्ज़ा और उसके सास ससुर के लिए है। तो भाई कितनी झूठी है ये। वो जो रूम है उसमें तुम्हारे सास ससुर ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन आके रुकेंगे, वो भी साल में 2 बार आते हैं वो लोग, उससे ज़्यादा वो वहाँ पे रुकेंगे नहीं और तुम रुकने दोगी नहीं, तो फिर तुम मुंह बिगाड़ने लगोगी या तो ऐसा कुछ हरकतें करोगे जिससे वो परेशान होकर अपने गाँव चले जाएंगे। तो ये भाई मैडम क्योंकि करती है, मैडम और जनाब की तारीफ होती है कि वो बहुत अच्छी जो है बेटा बहू है, तो भैंसो आपी भी अभी उससे कॉम्पिटिशन कर रही है कि भाई देखो हम भी बहुत सोचते हैं, तुम भी बहुत सोचते हो, लेकिन तुम्हारे पति को तुम्हें सफाई देनी पड़ती है। इनडायरेक्टली गुटका बोला था कि वो तो रुकेंगे नहीं, जिसका जो घर होता है वहीं पे चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने किया है फ्रेंड क्योंकि मैं सबका ध्यान रखता हूँ, मैं खुश हो, मेरे मम्मी पापा को भी खुश करूँगा। हाँ अच्छा, गुटका जो है मुझे बहुत हंसी आ रही, जब वो दूसरा ब्लॉग था उसमें जो उसके सास ससुर मुंबई आते तो कहता है इसमें जो है ना अलमारी में अपना कपड़ा रख देना, तो ये अपने घर पे, उनके घर पे अलमारी तो होगी होगी, हाँ तो कपड़े कहाँ पे वो रखते हैं, अपने आंगन में रखते हैं क्या फोल्ड करके, अलमारी में कपड़े रखे जाते हैं, क्या पागल है मतलब कुछ भी। अरे भाई साहब, मुझे सबसे ज़्यादा हंसी का पता है, गुटकू कुमार जो है वो कंप्यूटर पे बैठकर कुछ कर रहा था, बिजी दिख रहा था कि जैसे ओहो कितना ही इम्पोर्टेंट, कितने ही ज़्यादा कुछ घपला हो गया है गुटकू भाई, ओहो देख रहे हैं, अरे अभी तो इतना डांटेंगे अपने स्टाफ को कि ओ क्यों नहीं काम किया, क्यों नहीं, अरे भाई सूट नहीं हो रहा तेरे पे वो, हाँ ढंग से टाइपिंग करनी भी नहीं आ रही तेरे से, और तू वो दिखा रहा है ऐसा कि वो कितना इंपॉर्टेंट कुछ चेक करे। मतलब बेचारा अपनी माँ के सामने सेठ वाली फील ले रहा था कि देखो मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं सेठ हूँ और मैं हिसाब किताब देख रहा हूँ भाई ऐसे ऐसे नहीं होती बेटा, जो मतलब डेली जो करता है वैसे काम, उसकी टाइपिंग ऐसे ऐसे उंगली ऐसी नहीं होती, पूरी स्ट्रेट होती, सीधी होती है, कीबोर्ड पे होती है, ऐसा 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 नहीं होता। तुम्हारे उंगलियों का ढंग बता रहा है कि तुम्हें शायद पहली बार ही उसको हाथ लगाया है लेकिन हंसी बहुत आई मुझे, पहले क्लिप निकाल ली, उसको पता था कि उसकी सास और उसकी सास ने उसकी माँ और बीवी आ रही है, हालांकि ये पता नहीं प्री प्लान हो कि तुम लोग आओ और मैं ऐसा दिखाता हूँ कि मैं बिजी हूँ, फिर हम लोग ये मस्त वो करेंगे कि देखो कितना काम कर रहा है वहाँ क्या एक्टिंग कर रहा है। अच्छा, फिर कहते हैं कि रेस्टोरेंट में हमारी सबसे पुरानी और सबसे लॉयल सब्सक्राइबर मिली, देख लो भाई सबसे लॉयल हुआ है तुम लोग तो ठीक है, इल गोजू चिल गोजू वो सारे के सारे
हाँ, मोटिवेट किया। भाई तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम मतलब इतनी गालियाँ पड़ेगी, तुम अपना काम नहीं छोड़ोगी तो तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पापा बीमार, किसी की मौत पे भी तुम ब्लॉगिंग नहीं छोड़ती हो तो तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है भैंसो आप ही। तुम्हारी सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि बिना किसी स्किल या टैलेंट के जो पैसा आ रहा है ना, तो तुम्हें मोटिवेशन की किसी से ज़रूरत है नहीं। ठीक। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुझे हंसी कब आई पता है? भैंसो आपी जो है वो एक्टिंग कर रही थी खाना बनाने की। ठीक है, प्याज छिल के वो खाना बनाने की एक्टिंग कर रही थी कि पापा के लिए खाना बना रहे, भाई ने बोला है कि 2-3 आइटम बनानी है। हालांकि भाभी जान भी वहीं पे बैठी थी। भाभी जान देखो ट्रेजर हंट कर सकती है, भाभी जान दुनिया भर की सारी चीज़ें कर सकती है, प्रमोशन कर सकती है, बट लाडली बहू पापा ने मुझे खुद के पापा से भी ज़्यादा प्यार दिया है। दे आर माई एवरीथिंग एंड फलाना ढिमकाने की जो नौटंकियाँ करती रहती है। तो भाई ये जेस्चर तो उनके लिए मतलब बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन उसमें भी वो गरम मसाले और दुनिया भर का तेल डाल देती थी। तो जनाब ने बोला मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। अम्मी जान को बोला होगा और भैंसो आपी को दिखाना था, देखो हम पापा से कितना प्यार करते हैं फ्रेंड्स। गुड को खाली मोबाइल पकड़ के खड़ा, तो आप आराम कर लीजिए, आप रेस्ट कर लीजिए। अरे तुम काम करो तो मैं थोड़ी ना आराम करूंगा। अरे भाई कौन सा वो पहाड़ खोद रहा है, खाली मोबाइल पकड़ कर खड़ा है। और यही काम है तुम लोगों का। रेस्टोरेंट में तो भाई कोई आ नहीं रहा, कौवा भी नहीं आ रहा है, तो यही काम है मेन, वो नहीं करेगा क्या? और इसमें कौन सी मौत आ रही है उसको कि आप रेस्ट कर लीजिए। अरे भाई हद है। इसको ये दिखाना था कि देखो भाई पापा को संभाल रहा है तो मेरा गुड्डू भी बहुत ज़्यादा मेहनती है, वरना ये काम तो कृष्णा का होता है, कृष्णा को रखा किस लिए है। लेकिन दिखाना तो रहता है ना भैंसो आपी को कि देखो मेरा गुड्डा कितना महान है, वो घर का काम भी कराता है, व्लॉगिंग में भी हेल्प करता है और रेस्टोरेंट भी संभालता है। अच्छा, भैंसो आपी और भाभी जान जो है फिर एक्टिंग करने लगे। फ्रेंड्स आज जो हमें तो खुशी हो क्योंकि भाई आ रहे, पापा आ रहे, लेकिन भाभी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि पापा यहाँ रहते हैं, पापा वहाँ रहते हैं। क्यों ये बोलना चाहिए कि पापा अपने घर आ रहे, इस घर का हिस्सा है, रहते नहीं है वो, कोई वहाँ पे पीजी में नहीं रहते, उनके बेटे का घर है, तो पापा उस घर का हिस्सा है। और घर का कोई सदस्य जब बीमार था और लौट के आ रहा तो ऐसे बोला जाता है। मैडम ने भी उसे करेक्ट नहीं किया करके। अच्छा, भैंसों को भली भांति पता है कि भाभी जान को जो है सिर्फ और सिर्फ पापा की जान को घंटा फर्क नहीं पड़ा था बीमार से, उसको सिर्फ भाई का। कि मैं समझ सकती हूँ आपके मेंशन क्योंकि भाई नहीं थे, भाई है भाई तो जो भाई है वो आ रहे तो आपको खुशी हो रही क्योंकि पापा आईसीयू में एडमिट थे, पापा को हेमरेज हुआ था, उन लोगों को उसको नहीं, भाई नहीं थे तो भाई नहीं आते, इस वजह से जो है भाई आ रहे हैं। तो भाभी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। हालांकि भाभी जान तो हर दूसरे दिन वहाँ पर जाती है, मिलती थी अपने पति देव से, लेकिन बस वही है कि मस्का पॉलिश करनी पड़ती है तभी कॉन्टेंट मिलेगा। वो 5 BHK के कबूतर खाने का, वरना भैंसो आपी को भाई मैडम अड़ा लेने देंगी नहीं, अड़ा लेने देंगी नहीं। एक तो गायब रहो तो तुम्हारी हिंदी बहुत वीक हो जाती है। मेरे साथ यही होता है कि अगर मैं कंटिन्यूसली हिंदी में बात करती हूँ तो मेरा हिंदी स्ट्रांग रहता है, वरना वो थोड़ा बहुत वो आ जाता है। उसके बाद भैंसो आपी ने बड़ी स्मार्टली बता दिया कि जो सारा मोधा का कुंभा है, अम्मी है, रिहान है, सारे के सारे लोग जो है भैंसो आपी के यहाँ पे खाते पीते हैं, वहीं पे रहते हैं। भाभी जान के 5 BHK के कबूतर खाने में किसी को एंट्री नहीं है। वैसे मुझे वो मक्खी थोड़ी सी भी पसंद नहीं है, लेकिन भाई वो क्यों एंट्री दे जब तुम्हारा कंटेंट है बाजा, धारा, पेटी, पिज्ज़ा, नान, तो क्यों भाई वो जिम्मेदारी उठाए, क्यों उनके पेट भरे खाली खाउटी। अम्मा को लिए, अम्मा को भगा भी दिया, आप यहीं पे रहना अम्मा, लेकिन 2-3 महीने से ज़्यादा वो रख नहीं सकती। उसके बाद भगा दिया अम्मा को, चालो मैं नहीं जाना, मैं मदा नहीं जाओ, मैं रहो बम्बई रहो, मैं पापा बाजे को चिक्को का, मैं नहीं जाऊँ मदा चालो। भाई गुटके के बदतमीजी का लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। वहाँ पे शर्मिली आंटी बैठे थे तो सब लोग खाना खा रहे थे, तो गुटका बोलता है अम्मा तुम्हारी बाद में खाएंगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा खाना खाएंगे। अरे तेरे बाप का खा रही है क्या? मतलब ये कौन होता है उसकी सास को ये कमेंट करने वाला कि अम्मा तुम्हारी बाद में खाएगी क्योंकि वो सबसे ज़्यादा खाना खाती है। देखो अगर वो ज़्यादा खाना खा भी रही है तो वो उसकी बेटी के पैसों का है, तू नहीं कमा के दे रहा है। मतलब ये नल्ले की ज़बान तो तुम देखो, खुद की इतनी औकात नहीं है कि खुद 2 पैसे कमा के अपने माँ बाप की दवाई भी करवा सके या उनको खाना खिला सके, लेकिन बाकियों पे कमेंट पास करे। अगर ये जनाब ने सुन लिया तो जनाब गुटके की फील्डिंग सेट कर देंगे। सही बात है, लेकिन सही करता है जनाब इसके साथ, जो इसको भाव नहीं देता है, जो इसकी बेइज्जती करता होगा या जो इसको कुछ गिनता नहीं है ना, इसी लायक है ये गुटका। अब शर्मिली आंटी को इतना बुरा लगा कि वो वहाँ से उठ के चले गए। अब शायद से फिर उसने जो है क्लैरिफिकेशन दिला देगा, फ्रेंड ऐसी बात नहीं है, हमारी सास से हम बहुत प्यार करते हैं, अम्मी है हमारी और मस्ती मजाक चलता रहता है, ये वो ऐसा मस्ती मजाक नहीं होता है कि तुम्हारी माँ अम्मा सबसे ज़्यादा खाएगी। वो तुम्हारी उम्र की नहीं है, वो तुम्हारी माँ की उम्र की। मतलब सोचो कि इस नल्ले घर जमाई को सब कुछ बैठे बिठाए मिल गया, फिर भी इसका इतना घमंड है इसके अंदर। हाँ, रेस्टोरेंट मिल गया, घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, फिर पैसा, जो भी ये चाहता है, महंगे महंगे फ़ोन्स, गिफ्ट, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहा है तो भैंसों के पैसों से, तो सब कुछ बीवी के पैसों पे मिलने के बावजूद इसका घमंड इतना है कि वो उसकी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट करता है। मतलब जब नान और पिज्ज़ा की तारीफ होती है, पेटी खला की तारीफ होती है, तुरंत ही ये दूसरा टॉपिक ले आता है क्योंकि इतना
कितना ये जलनखोर आदमी है, ये देखना आप। तो खुद के माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करवानी है बाकियों से, खुद के माँ बाप को अच्छे से ट्रीट करना है, और भैंसों के पेरेंट्स को बहुत जलील करता रहता है। पापा आप ये देखना, यहीं पे बैठा रहे, तेरे बाप का घर थोड़ी उसकी बेटी का घर है। हाँ, यहीं पे बैठना, और अम्मा ज़्यादा खाती है। अगर मेरी माँ को मेरा पति ऐसा बोले ना, मैं उसको दो चमाट मार दूँ। अच्छा, किसकी क्या मेडिकल कंडीशन है, किसने कौन सी दवाई खाई, ये दुनिया को बताने की क्या जरूरत है। फ्रेंड्स उसने ये दवा खा ली, और फ्रेंड्स देखो उसका ऐसा हो गया, फिर उसने डोलो खा ली, फ्रेंड्स इस वजह से ऐसा हो गया। अरे जो हो गया हम क्या करें, डॉक्टर को दिखा जाके। हाँ, और फिर कंप्लेन कर रही है कि ये ऐसा ऐसा बोल रही है। अरे हम क्या करेंगे, जो तुम्हारा नहीं मान रही है, और तुम्ही ने ऐसा उसको करा है भाई। अच्छी खासी वो ट्रैक पे थी, अपने माँ बाप के साथ अच्छी हंसी खुशी से रह रही थी, जितना थी उसमें संतुष्टि थी, तो तूने ही उसको बिगाड़ा है। महंगे महंगे तोहफे देकर, कपड़े देकर, खाना खिलाकर, बाहर घुमाकर, जेलों से। हम क्या करें। और जो बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं, जो बच्चे मतलब बाकियों को ज़्यादा प्राधान्य देते हैं अपने माँ बाप से ज़्यादा, उनका यही हाल होता है। फिर लहर को ऐसा लगा था कि भाई ये चकाचौंध देख कर कि पिज्ज़ा जैसे रह रही है, अच्छा खा रही है, अच्छे जगह घूम रही है, तो मैं भी ये सब करूँगी। गरीब माँ बाप मेरे लिए क्या ही करेंगे। लेकिन जो गरीब माँ बाप थे वही उन्होंने इतना पाल पोस के बड़ा किया था ना। अब देखो साइडलाइन हो गई, तो अब उसको बहुत बुरा लग रहा है कि भैंसो अभी उसको टेंशन नहीं दे रही है जैसा पहले देती थी। क्योंकि पहले तुम्हें जो है टेंशन इसलिए मिलता था क्योंकि ऑडियंस तुमसे हमदर्दी जताती थी। जब से एरोगेंस दिख गया ऑडियंस को, तुमसे हमदर्दी जताना बंद कर दिया, और भैंसो ने तुम्हें टेंशन देना बंद कर दिया। टिट फॉर टैट। अच्छा, भैंसो आपी जो है उसको कतई अच्छा नहीं लग रहा था जब वो गुटकू जो है अपनी फैमिली को वो फॉर्च्यूनर में बिठा के लेकर गया, और टैक्सी में जो है भैंसो आपी मोद्दा के कुंभे के साथ जा रही थी। मुंह फुगा होता और चिड़चिड़ापन हो गया था उसको। ठीक है, अब भैंसो आपी के देखो 2 सालों में ही फटके हाथ में आ गई है, जबकि ईजी मनी कमा रही है, वो कोई मेहनत नहीं कर रही, दिहाड़ी पे नहीं जा रही है, ऐसा कोई मेहनत नहीं कर रही। गुटकू को भली भांति पता था कि भैंसों को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। फिर उसको गुटकू ने उसको बेवकूफ़ बना दिया चाय पिला के। फ्रेंड्स गुटकू ने हमें बहुत स्पेशल ट्रीट किया, हमें यही बुलाया कि चलो चाय पीने चलो, और हमारे लिए ऑर्डर भी किया, फ्रेंड्स किसको भी चाय दे दो। ओए बाप रे, तेरे ही पैसे से तुझे चाय पिला दी, और उसका कंटेंट भी निकाल लिया। वाह शानी वाह। और तुम दोनों अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ कैमरामैन भी है, कृष्णा है या जो भी है, पिज्जा है, बैकग्राउंड में हैदर की आवाज़ भी आ रही है, तो तुम दोनों अकेले कैसे हो। मतलब कुछ भी। फ्रेंड्स हम ये दिखाना चाह रहे, हम ये बताना चाह रहे कि हमें ये जो है ना खुशियाँ महंगे महंगे तोहफे से नहीं, bare मिनिमम चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती है फ्रेंड्स। अच्छा, गुटको जो है उसने इनडायरेक्टली ताना मार ही दिया जब वो जो अदनान जो है उसके बेटे के जन्मदिन पे जा रहे थे, तो गुटको बोलता है कि फ्रेंड अगर मेरे जन्मदिन पे कोई ना आए तो समझ सकते हैं, लेकिन जब बेटे के जन्मदिन पे कोई ना आए तब जो बहुत बुरा लगता है, इसलिए हम जो है उसके जन्मदिन पे जा रहे हैं। तो हैदर का ऐसा पहला जन्मदिन क्यों नहीं मनाया तुम लोगों ने? जस्ट बिकॉज जनाब और मैडम नहीं शामिल हो रहे थे, इस वजह से। अब ये मैडम की हिपोक्रेसी तो भाई अलग ही लेवल की है। मैडम ने खुद के 40 साल के बच्चे के लिए ट्रेजर हंट वाला चैलेंज करा था, खुद के बच्चे के जन्मदिन पे नहीं, हैदर के जन्मदिन पे नहीं। उस टाइम पे तो वे स्कैन हुआ है, रिपोर्ट आने वाली है, बहुत ये है वो है। हालांकि उस टाइम पे जनाब शूटिंग कर रहे थे, ठीक है, जनाब के शूटिंग लोकेशन पे मैडम जो है लेडी इम्तियाज़ अली बन के गई थी, तो वो सारी क्लिप्स जो है वो वायरल हो रही थी कि मैडम उस टाइम पे ठीक थी, वहाँ पे टेंशन नहीं था। लेकिन हैदर, अब चाहे भैंसो आपी जितनी बुरी लाग सही, गुटका जैसा भी है, लेकिन एक बच्चा जो है उससे खुन्नस नहीं निकालनी चाहिए कभी भी ज़िंदगी में किसी भी बच्चे के साथ। तो मैडम इतनी जहरीली है कि हैदर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें होती है तब कुछ ना कुछ वो बहाने दे देती है। और मैडम तो छोड़ो, वो जो भाई है उसका जनाब, वो भी ऐसा ही है, ऐसा ही जलनखोर है कि खुद की भांजे का पहला जन्मदिन था, उस टाइम पे उसने अपनी शूटिंग को ज़्यादा प्राधान्य दिया, वो फ्लॉप सॉन्ग के लिए। उसको पता ही था कि क्या ही वो कर रहा है, लेकिन हैदर का पहला जन्मदिन था, उसके लिए उससे 3-4 घंटे नहीं निकाल। फिर ये दोनों लोग जो है हर जगह पे बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं कि फैमिली इज़ एवरीथिंग, फैमिली ये फैमिली वो, हम लोग आपस में बहुत अच्छे हैं ताल्लुकात। तो जिसके आपस में अच्छे ताल्लुकात होते हैं वो 4 घंटे भी नहीं, वे कितना ही टाइम लगता है, घर पे अगर आ जाते थे 4 घंटे तो छोड़ो, ये लोग रहते भी नहीं, 12 बजे तो ये लोग आते हैं। तो 12 बजे भी अगर ये आ जाते थे, 10-15 मिनट के लिए ही वो रहता था, तो अच्छे से सेलिब्रेट हो जाता था बच्चा। और ये भैंसों का ये है कि अपने आप को छोड़कर किसी से प्यार करती नहीं, खुद के बच्चे से भी नहीं, वरना भाई भाभी नहीं है भड़ में जाए। देखो ये अजलान का ही जन्मदिन है, फिर वो मुंजरीन के बेटे का, फिर गौहर खान के बेटे का, भारती के बेटे के, कितने धूमधाम से वो लोग जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन बुलाने के लिए गेस्ट भी तो होने चाहिए। ये भी है। हालांकि ये जो इनका ग्रुप है, ये वो घसिया और पिद्दा और ये सारे लोग है ही है, एक जैसे वो जो ग्रुप है उनका, वो लोग तो आ ही जाएंगे व्लॉगिंग के चक्कर में। तो कर सकती थी ऐसा कुछ, लेकिन नहीं करना है, नजर लग जाती है फ्रेंड्स, ये है वो है। अब पैसा कौन खर्चा करे, बहुत खर्चा हो गया है फ्रेंड्स। हमने सोचा था कि भाई भाभी खर्चा करेंगे, लेकिन भाई भाभी बहुत बदल गए हैं फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा, दिल को ठेस पहुंची फ्रेंड्स। तो इस वजह से हमने कुछ भी नहीं किया, मुंह फुगा लिया। लेकिन भाई भाभी का कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत साले
सेम है भाई भाभी फ्रेंड्स। एक बच्चे का पहला जो जन्मदिन होता है माँ बाप के लिए भी खास होता है, फिर आगे चल के वो यादें भी रह जाती है ना कि देखो हमने कितने धूमधाम से तुम्हारा पहला जन्मदिन मनाया था। तो इनको ऐसा कुछ नहीं, ना उन दोनों को कुछ लेना देना, ना भैंसू को कुछ लेना देना। इनको बस अपने आप को स्पेशल फील कराना है। 40 साल का आदमी है, वो मना कर सकता है ये सारी चीज़ों के लिए। और मैडम इतनी बड़ी डोरमेट है कि उसको ये भी हक नहीं है कि वो अपने चैनल पे वो सारा कंटेंट जो है ट्रेजर हंट का अपलोड करेगा। अब चुनाव के ब्लॉग में देख लेना, अरे दूर से तुम्हारी जिंदगी में। अच्छा ये सारे के सारे एक जैसे ही है। बाजा खाला जो है वो भैंसू आपी और उनके बेटे को 500 रुपए दे रहे थे। वहीं पे लहर भी बैठी थी, पिज्जा भी बैठी थी, वो भी उसकी भांजी लगती है, एक भाई की बेटी एक बहन की बेटी। तो उसने कुछ भी नहीं दिया। सबके सब एक ही जैसे है, वरना भैंसू आपी को क्या ही जरूरत है। भैंसू आपी इतनी बड़ी हमारे लिए तुम इतनी छोटी रहोगी चाहे इधर कर दे। अरे लेकिन पिज्जा भी तो छोटी है, वो तो भैंसू से भी छोटी है। लहर तो पिज्जा से भी छोटी है, तो उसको 1 रुपया भी नहीं दिया। और फिर भैंसू आपी और पेटी खाला जो डिस्कस करने लग गए कि कितना फैला हुआ है घर। फिर कोई आते हैं फिर जाते हैं तो सब फैल तो जाता ही है। मतलब जब गेस्ट बैठे तब कौन ऐसे चीज़ें डिस्कस करता है भाई साहब, अजीब ही पागल औरतें हैं। बाजा खाला के हस्बैंड जो है वो बोलते हैं कि ये जो बाजा खाला और बाकी लोग इसलिए रोते हैं क्योंकि वहाँ पे इनको ऐसी नहीं मिलता है, ना अच्छे कपड़े मिलते हैं, ना खाना अच्छा मिलता है। ये कोई मतलब प्राउडली बताने वाली चीज़ नहीं है कि तुम सिर्फ अपनी इकलौती बेटी और बीवी को जो है ये सारी बेसिक जो चीज़ें होती है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। तो उसमें कोई प्राउडली बताने वाली चीज़ नहीं है इतना के कि भाई इसलिए ये रो रही है। ये तुम्हें इस काबिल बनना चाहिए इस एज तक कि भाई तुम अपनी बीवी बच्चों के सारे जो है शौक पूरे कर सको बेसिक से। एकदम नहीं कि भाई एकदम हवा महल बनवा, तो ये नहीं। ये जो ऐसी हो गया, कपड़े हो गए, खाना हो गया, ये तो भाई रिक्वायरमेंट है ना हर किसी की, बेसिक रिक्वायरमेंट। तो ये तुम अगर पूरी नहीं कर सकते हो और तुम ये प्राउडली बता रहे हो कोई और पूरी करा है उसको, तो भाई धूड़ है तुम्हारी ज़िंदगी में। और मैं ये कहूँगी कि हर कोई जो नहीं कर पा रहा है, भाई हर किसी की कमाने की अपनी अपनी कैपेसिटी थी, उसमें कुछ गलत चीज़ नहीं है। लेकिन इस चीज़ को इतरा के प्राउडली नहीं बताना चाहिए किसी के व्लॉग में, इसको जो कि सारे ही लोग देखेंगे कि भाई देखो इसके हस्बैंड जो है इतने भी काबिल नहीं है कि उसको कपड़े दिला सके या खाना अच्छा खिला सके। तो ये इतरा के बताने वाली चीज़ थी ही नहीं। लेकिन इनके यहाँ पे तो भाई सारी सेम टू सेम है, क्या ही किसी से उम्मीद लगा सकते हैं। अच्छा एक ब्लॉग में ये बताती है वो महर के हिजाबी वाले ब्लॉग जो है उसमें कि फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ की वजह से हम ठीक नहीं है। अब देखा तुम लोगों को ब्लेम कर दिया कि तुम लोगों की दुआ की वजह से वो ठीक नहीं है। लेकिन इसको इतना बड़ा भ्रम क्यों है कि सारे ही फैंस जो है दिन रात इसके लिए दुआ करते रहते हैं। यही काम है उनकी ज़िंदगी में क्या कि भैंसू आपी का सब ठीक हो जाए, भैंसू आपी के और फ्लैट्स पड़े, भैंसू आपी का और 4 रेस्टोरेंट खुल जाए। यही है उनकी, कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, उनका परिवार नहीं, कुछ ऐसा नहीं है क्या जो भैंसू आपी के लिए दिन रात दुआ करते रहे उनके सारे फैंस। ओ हो गुटका भाई जो है मुंबई कर बन गए हैं। तो मैं पता है मुंबई कभी रोकते नहीं, मुंबई में ऑरेंज अलर्ट है लेकिन मुंबई कभी रोकते नहीं। ओ हो भाई साहब ये तो भैंसू आपी से भी बड़ा मुंबई कर बन गया है। अभी मदद देता फ्रांस बहुत गर्मी है यहाँ पे। अरे वहीं पे पला बड़ा रहा तू यार, वहीं पे पला बड़ा है, वहीं वो होंडा की गाड़ी चलाने वाले, नीचे गटर के पास बैठ के खाने वाले। अचानक से जो है उसको वहाँ पे गर्मी लगने लग गई। एसी तो तुम्हारे घर पे पहले भी नहीं था, लेकिन अब इसकी नौटंकियाँ बहुत बढ़ गई। अब ये बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो गया है। नान के जन्मदिन के दिन इसको जो है जूते दिलाए तो गुटका के लिए लाने ही पड़ेंगे, नान के लिए टी शर्ट लिया तो गुटके के लिए लाना ही पड़ेगा। इतना ज़्यादा गुटका जो है मुँह फुगाता है। भैंसू तो एवे ही बदनाम है, ये गुटका भी कुछ कम नहीं है। अच्छा हाउस हेल्प जो है उसने रखी है, ये बताने का तरीका थोड़ा कैजुअल है कि फ्रेंड्स अभी बारिश है, इस वजह से दोनों ही हाउस हेल्प नहीं आए, यानी कि क्लीनिंग और ये बर्तन वर्तन जो करते होंगे वो, और जो खाना पकाती है वो। इस वजह से पेटी खाला रोटियां बना रही है। हाउस हेल्प को रखे हुए तुम मतलब रखा ही होगा कितने ही टाइम से तुमने, 15-20 दिन से। हाँ उससे पहले से तो पेटी खाला ही करती आ रही, वही हाउस हेल्प है तुम्हारी, हम सबको ही पता है। खैर तो कहती कि पेटी खाला को अकेले बनानी पड़ी रोटियां, तो तू क्यों नहीं बना सकती, तेरे हाथ में मेहंदी लगी क्या मोटल्ली। अच्छा ये सारी चीज़ें छोड़ो, एक चीज़ अगर आपने नोटिस की, अम्मा और महर जो है उसकी बहुत याद आ गई आएगी ऐसा लिखा है उसने। उसमें गुटका जब बोला फ्रेंड मैं अपने पापा को लेकर जो है हॉस्पिटल जा रहा हूँ और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा जिद करे मोधा जाने की कि उसको अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तो उस वजह से वो मोधा जा रही, मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं तो भाई माँ बाप जब जिद पे आ जाते हैं तो उसकी बातें माननी पड़ती है। पहली बात तो ये कि वहाँ उनको ऐसा एटमोसफियर नहीं मिलता होगा जिस वजह से उनको जम नहीं रहा है, वरना कोई भी माँ बाप अपने मतलब बेटे और पोते को छोड़कर नहीं जाना चाहेंगे, राइट। तो उनको ऐसा माहौल मिलता नहीं होगा। जो पापा इब्राहिम है उसको जब जनाब यहाँ से लाए होंगे भोपाल से, तो उनको वो अपनापन उन्होंने फील करवाया होगा। पापा इब्राहिम ने, मक्खी पगलेट ने, सब ने मिलके, इस वजह से उनको यहाँ पे जम गया और वो नहीं जाने का बोल रहे थे। उनका तो होम टाउन था भोपाल, वो वहीं पे रहे थे ज़्यादा टाइम, लेकिन उन्हें भोपाल इसलिए याद नहीं आया क्योंकि उन्हें वो अपनापन यहाँ पे मिला। और यहाँ पे शायद से इसकी अम्मा को मिल नहीं रहा होगा, उसके अम्मा और पापा को, कि तुम्हें रूम दे दिया गया है, वहीं पर बैठे रहो और कहीं जाना है
तो भाई चलो हम घुमा के ले आते हैं रेस्टोरेंट तक ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो कोई भी इंसान कंटल जाएगा। और खी खो 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 रात के 2-3 बजे तक चलेगा, नींद डिस्टर्ब होगी उनकी, तो कैसे ही किसी को जमेगा भाई। पूरा सब जहाँ पे जमावड़ा जमा रहता है, चाहे अम्मा हो चाहे पेटी खिलाओ, पिज्ज़ा एंड ऑल, इतने सारे लोग भरे रहते हैं, किसी की भी मतलब एक सुकून से रह ही नहीं सकता वहाँ पे उस घर में। और अगर चैन से सोना चाहे तो ये लोग 2-3 बजे तक सोते नहीं है, तो चैन से वो सो भी नहीं सकते हैं। गुटका ये जब बोल रहा था तब अगर बैकग्राउंड में अगर आप देखोगे ना तो रात का टाइम है, देखो बहुत सारी लाइटें जल रही है कि सामने वाले जो रहते होंगे, किसी का घर मतलब होगा तो उनकी लाइट्स ऑन है, तो अंधेरा जैसा लग रहा है। यानी कि वो रात का टाइम था जब इनका कुछ झगड़ा हुआ होगा या जो भी हुआ होगा, और जब गुटका कार में बैठा है तब पूरी एकदम उजाला है, उजास है, यानी कि सुबह का टाइम है या दोपहर का टाइम है। तो कोई गुटका ने झूठ बोला था कि वो रात में उसके पिता को लेकर वहाँ पे जा रहा है, तो इनका ना नक्की कुछ हुआ है बहस, जिसकी वजह से उसकी अम्मी जो है वो मौदाहा जाने की जिद करने लग गई। फिर बेसो आप ही साइन लैंग्वेज में जो है बात करने लग गई कि फ्रेंड्स जो भी हो जैसा भी हो, हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। हमें शौक लग गया जब अम्मा ने बोला कि वो मौदाहा जाना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे उन्हें वॉक करने को नहीं मिल रहा है, लेकर वॉक पर नहीं जा पा रहे, इस वजह से वो जाने की जिद करे। हाँ हाँ बेसो आप ही, ये तो एकदम झूठ है। कोई भी, और स्पेशली वो आंटी जो है 70 साल की तो होंगी, इतनी मेच्योर नहीं है कि वॉक करने को नहीं मिल रहा है इसलिए जो है घर पे भाग रही। वहाँ पे भी बारिश होगी, वहाँ पे भी पानी भरा होगा, वहाँ पे भी वो वॉक नहीं कर पाएगी, तो वो तो रीज़न हो ही नहीं सकता है। उन्हें शायद से साइडलाइन कर दिया, ये जो कुंभे को स्पेशल फील करवाने के चक्कर में इस बात का उनको बुरा लग गया होगा, क्योंकि भाई है तो सासी वो। अब फिर जो है, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी गुटके की अम्मा की, वो दिखा रही थी, दर्शा रही थी कि वो भैंसो आपी से कुछ खास खुश है नहीं। अच्छा देखो, भैंसो आपी लाख बुरी सही, भैंसो आपी मुझे रत्ती भर नहीं अच्छी लगती है, लेकिन ये क्या रवैया हुआ भाई साहब। हाँ, तुम्हारा बेटा निकम्मा है, तुम्हारा बेटा घर जमाई बन गया, तो इस चीज़ के लिए भैंसो रिस्पॉन्सिबल कतई नहीं है, वो उसका लालच है। भैंसो जो है वो बुरी है क्योंकि शायद से उसके पास में रिलेशनशिप रहे, तो तुम्हारे बेटे की भी रही है, तो वो भी इक्वली मतलब गलत है जितनी भैंसू है ना। कि मैं मौदाहा में उनकी कहानियां है फेमस गुटके भाई की, तो अगर भैंसू बुरी है तो गुटका भी कोई दूध का धुला नहीं है। एटलीस्ट भैंसू जो है उसने अपने जो भी तुम बोलो इजी मनी है जो भी है, लेकिन उसके दम पे है सारी चीज़, उसके नाम पे, वो ओनर है उस चीज़ की, चाहे घर है, गाड़ी है, जितनी भी चीज़ें हैं। गुटके के पास क्या है? गुटके ने तो जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है घर जमाई बनने के लिए। दूसरा देखो, मैं हमेशा शेम करती हूँ गुटके को, भैंसों को इस चीज़ के लिए कभी शेम नहीं करती हूँ कि भैंसों ने किसी का बेटा छीना, ना ना ना, कोई किसी का बेटा छीन ही नहीं सकता है, ठीक है। अब गुटके की लालच थी, इस वजह से वो घर जमाई बना, इसने अपने टर्म्स एंड कंडीशन रखे कि मेरे ये टर्म्स एंड कंडीशन है, तो ये गुटके का लालच था, उसको सेठ बनने का लालच था, उस वजह से वो घर जमाई बन गया। वरना उसके पास ऑप्शन था, या तो वो बोल सकता था कि भाई मैं तुमसे शादी करूँ एक शर्त पे कि भाई हम अपने जहाँ से ये है आसपास के किसी शहर में, लखनऊ, कानपुर में, वहाँ पे ढाबा या रेस्टोरेंट को चालू करेंगे, वो भी बड़े शहरी, अच्छे शहरी है, तो वहाँ पे सेटल होंगे। लेकिन गुटके को ये था कि मुझे किसी भी कीमत पे ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी चाहिए। और फिर तो भाई जितना बोगे उतना पाओगे। घर जमाई की ना, मतलब जिस घर जमाई की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता वहाँ पे, उसके पेरेंट्स की तो क्या ही रिस्पेक्ट करेंगे। वो मोधा जो का कुंभा है वो सारे ही बिल्कुल सही तरीके से ट्रीट किया जाता है। और ये गुटका भी कम जहरीला नहीं है, नान से बहुत जलता है ये, नान से, क्योंकि नान के बाल बहुत अच्छे हैं। नान कहीं ना कहीं गुटके से, मतलब गुटका तो हैंडसम है ही नहीं, लेकिन नान अच्छा दिखता है इनके पूरे जितने भी मर्द है उन सब से। तो गुटका एक 18 साल के लड़के से जलता है, बहुत भयंकर वाला जलता है कि इसको कैसे क्यों और कैसे भैंसू सारा सामान दिला देती है। जब भैंसू क्रेडिट भी दे रही थी तब हाँ हाँ तुमने बहुत मेहनत किया, तुमने यह किया, तुमने वो किया तो वो उसे रत्ती भर भी नान नहीं भाता है। तो बिल्कुल सही करते हैं गुटके की मम्मी, फिर पिज्ज़ा एंड ऑल सारे ही जो गुटके के फैमिली मेम्बर को इग्नोर करते हैं ना, सही करते हैं। अच्छा, अम्मा द डॉल की हिपोक्रेसी तुम देखो। अम्मा द डॉल को अगर भैंसो चीकू या वो पाव भाजी भी दिलाएगी ना तो दुनिया भर की दुआ देंगे, बेटा तो बात अच्छी है, मैं नातिन बहुत अच्छी, मैं ना तो बात अच्छी है। पेटी खाला ने उनको गोल्ड की जो है नोज पिन दिलवाई, लेकिन एक शब्द भी नहीं फूटा उसके मुंह से कि भाई मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी ने मुझे नोज पिन दिलाई, या कुछ भी नहीं, ब्लेसिंग नहीं निकली, जबकि उसकी सगी बेटी है। तो कितनी बड़ी चाटुकार है ये अम्मा द डॉल। मैं काड़ा लाई, मैं लाई कि नहीं। और भैंसू जो है उसने सुना दिया कि अम्मा की बहुत डिमांड रहती है, फ्रेंड्स अम्मा की डिमांड ही पूरी नहीं होती है। देन नान जो है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि नान अपनी माँ को हक तो कर ही सकता था, लेकिन वो माँ भी तो उसको गले लगा ही सकती थी। जब देखो 2 साल के बच्चे को जब किसी और को सौंप दोगे तो फिर वो तुमसे इमोशनल अटैचमेंट रखेगा, या तुम्हें भाई वो तुम्हें माँ अपनी तुरंत ही मानने लग जाएगा और वो फेक वो करेगा। नहीं कर सकते हैं, 2 साल के बच्चों को किसी को थोड़ी सौंपा जाता है। और पेटी खाला के अंदर भी वो ज़्यादा दिखता है नहीं, उनका ये है कि बस खर्चे से जो है छुटकारा मिल गया ऐसा करके ना।
पढ़ाई का खर्चा करना पड़ा ना, उनका बाकी जो खर्चा एक्सपेंसेस रहते हैं वो करना पड़ा। बस घर वहाँ पे बना दिया, ताला लगा के यहाँ पे आती रहती है, 4 दिन बाद वापस से आ जाएगी। वरना भाई अपने बच्चे का जन्मदिन था तो पेटी खाला बोल ही सकती थी कि मुझे रुकना है यहाँ पे, नान के जन्मदिन जब सेलिब्रेट हो जाएगा उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन वही बात है, उसके लिए स्पाइन होना चाहिए जो कि पेटी खाला के अंदर है नहीं। एनीवेज, हमें क्या करना है अभी हम डिस्कस करेंगे जितने भी जनाब और मैडम के ब्लॉग आए हैं और भैंसुआ पे का जो लेटेस्ट वाला ब्लॉग आया है उसके बारे में इसकी बाद वाली पॉडकास्ट में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। आप अपना ध्यान रखिए, मैं भी अपना ध्यान रखूंगी। एंड एज ऑलवेज जब मैं कहती हूँ कि आप अपना ध्यान रखिएगा, आई जॉइन इन मिनट, ओके? टू फ्रेंड्स।